दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पिता और पुत्र की आयु संबंधी क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इस सवाल में कुछ नहीं होता है, बहुत सरल होते हैं। जैसा सवाल कहता जाए बस वैसे ही करता जाना है। पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो सॉल्यूशन इसका। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है पूछ रहा है। हम मान लेते हैं माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, हमने मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या बोला है, एक पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। तो पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी। पिता की आयु कितनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि बोला एक पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। पुत्र की आयु हमने मान लिया x वर्ष, तो पिता की उम्र इसका 7 गुना हो जाएगा। इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 7x वर्ष। ठीक है, कितना समझ में आया। जैसा कह रहा है वैसा कर दिया। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो पुत्र की आयु मान लिया हमने x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 7x। अब आगे क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 होगा। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। अभी वर्तमान आयु उसकी x वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4 प्लस हो जाएगी, तो x प्लस 4 वर्ष। और 4 वर्ष बाद पिता की आयु भी तो बढ़ेगी ना 4 साल बाद, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी। तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद पिता की आयु, वर्तमान आयु कितनी है 7x। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु आ गई x प्लस 4, पिता की आयु 7x प्लस 4। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 होगा। बस जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे कर देते हैं। आगे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, उनकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 होगा। इनकी आयु का योग पिता और पुत्र की आयु का, तो हम भी योग कर देते हैं दोनों का। पुत्र की आयु हो गई x प्लस 4 और पिता की आयु हो गई 7x प्लस 4। ये पुत्र की आयु हो गई, पिता की आयु हो गई 7x प्लस 4। दोनों का योग कर देते हैं, तो बोल रहा है दोनों का योग 56 होगा। बस बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56। देखिए 7x प्लस x कितना हो गया 8x प्लस 4 और 4 कितना हो गया 8 टू 56। 8x इक्वल टू आ गया 56 माइनस 8। 8x टू आ गया कितना आ गया 48। x इक्वल टू 48 बाई 8 इंटू 6 आ गया। x का मान कितना आ गया 6। x हमने किसकी आयु मानी थी पुत्र की,
तो यहाँ पे पुत्र की आयु आ गई। पूछ रहा है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 6 वर्ष। ठीक है, आ गया समझ में। और इसको हमें चेक करना है कि हमारा जो हमने सॉल्यूशन किया है सही है कि नहीं है। देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 6 वर्ष। तो बोल रहा है पिता अपने पुत्र की आयु को 7 वर्ष। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 7 गुना है तो 6 इंटू 7 42 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो ये 4 वर्ष बाद 10 साल का हो जाएगा और ये हो जाएगा 46 का। और 46 और 10 कितना हो जाएगा? 56। हमारा सवाल सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये अनुपात वाला है। इसमें बोल रहा है अगर पिता और बेटे की उम्र का अनुपात 3:1 है और उनकी उम्र का गुणनफल 147 है तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? देखिए, ये भी सिंपल होते हैं। इनमें अनुपात दिया है कि पिता और बेटे की उम्र का अनुपात 3:1 है। मतलब अगर पिता 3 वर्ष का है तो बेटा 1 वर्ष का होगा। 3 और 1 का अनुपात है, तो इसमें सिंपल मान लेंगे। माना पुत्र की उम्र, पिता और पुत्र, पहले पिता फिर पुत्र की उम्र। पुत्र की उम्र अगर हमने x मान लिया, x वर्ष, तो पिता की कितनी हो जाएगी? की उम्र 3:1 का अनुपात है। अगर पुत्र की x हो जाएगी तो पिता की हो जाएगी 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है उनकी उम्र का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बोल रहा है उनकी उम्र का गुणनफल। जो बोल रहा है वही कर देंगे। उनकी उम्र, पुत्र की उम्र इंटू पिता की उम्र 3x, गुणनफल कितना है? 147। मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 3x² इक्वल टू 147। x² इज इक्वल टू आ जाएगा 147/3। x² टू आ जाएगा 3 चौको 12, 3 9 27 इक्वल टू √49 7 वर्ष। किसकी आयु मानी थी? पुत्र की। पुत्र की आयु आ गई 7 वर्ष। पूछ क्या रहा है? पिता की वर्तमान। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र कितनी मानी थी? 3x। 3x का मान आ गया 7, वो आ जाएगी 21। बस हो गया, सिंपल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसी में। बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 7 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। कुछ नहीं दोस्तों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे ही करते जाना है। क्या बोला उसने? पूछ कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, मान लेते हैं, चाहे जिसकी उम्र मान लो। इसमें पिता की उम्र मान लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका? माना की आयु x। ठीक है दोस्तों,
बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु दोनों का योग 28 है। उसमें पिता की उम्र x वर्ष है, तो पुत्र की उम्र की कितना हो जाएगा? जैसे कि दोस्तों हम कह दें पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 वर्ष है, और इसमें पिता की उम्र अगर 50 वर्ष है तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 50। ये टोटल योग है, उसमें पिता की माइनस कर देंगे तो 30 वर्ष आ जाएगा। सेम वही है दोस्तों, पिता की उम्र x वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? योग दिया 28, 28 माइनस x, दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया है ना 28, पिता की उम्र x तो पुत्र की उम्र 28 माइनस x। ठीक है। 7 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। 7 वर्षों बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 7 वर्षों बाद पिता की आयु, 7 वर्षों बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 वर्ष। 7 वर्षों बाद दोनों की उम्र 7-7 वर्ष बढ़ेगी, तो पिता की उम्र 7 साल बाद 7 वर्ष बढ़ जाएगी, x प्लस 7। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वो भी आयु कितनी है? 28 माइनस x, 7 वर्षों बाद प्लस 7, और एड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 28 7 35 माइनस x। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है 7 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाए। तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए 7 वर्षों बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 आ गई, और पुत्र की आयु कितनी आ गई? 35 माइनस x। ये पिता की हो गई, ये पुत्र की हो गई। बोला 7 वर्षों बाद पिता की आयु, ये है पिता की आयु, पुत्र की आयु का 2.5 गुना है। ये पुत्र की आयु, इसका ये 2.5 गुना है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ये पुत्र की आयु है, ये पिता की आयु है, इसका ये 2.5 गुना है। हमको दोनों को इक्वल करना है, बराबर करना है, तो हम इसमें 2.5 का गुणा कर देंगे। अभी ये 2.5 गुना है इसका, अगर हम इसमें भी 2.5 गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बस इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारी इक्वेशन बन गई। देखिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 35 माइनस 2.5x। ठीक है दोस्तों, x इसको इधर लेते हैं प्लस 2.5x टू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। 25 पंचे 125, 75, 75 और 12 कितना हो गया? 75 और 270, 87.5, और ये माइनस 7 इधर आ जाएगा। 2.5x प्लस x कितना हो जाएगा? 3.5x, टू इसमें माइनस कर देंगे 80.5। x इक्वल टू आ जाएगा 80.5, 3.5, बराबर अंकों का दशमलव है, कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा दूनी 70, 75 का 5। x का मान आ गया 23। x
किसकी आयु मानी थी? पिता की। तो पिता की आयु आ गई, पिता की आयु आ गई 23 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी थी? 28 - x, 28 - x